मेरा नाम तदाक नालो है एंड मैं अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का चेयरमैन हूँ और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का फॉर्मर वाइस चेयरमैन। तो आज यहाँ में आने का बहुत बड़ा कारण है आप सबका बीच में। तो जैसे आप सब ने रिसेंटली देखा होगा कि एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कीम है, तो रिसेंटली हमको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम में जो भी लोग इन्वॉल्व था, खास करके जो ऑफिसर्स ये पर्टिकुलर स्कीम इन्वॉल्व था, उन लोगों को डिसमिसल करने के बजाय, उन लोगों को टर्मिनेट करने के बजाय यह पता चलता है कि इन लोगों को रीइंस्टेट किया गया। तो हाल ही में हमको पता चला है कि जितना भी रीइंस्टेट हुआ है दोबारा उसको सस्पेंशन किया है। लेकिन असली कहानी यहां पे खत्म नहीं होता है, असली कहानी यहां से शुरू होता है। आप सब ने देखा होगा ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया है अभी ये एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कीम, हम सब ने उसको बहुत गौर से देखा है, बहुत गौर से उसको विटनेस किया है कि ये स्कीम इतना बड़ा स्कीम साबित हुआ जिसको हम अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। ये जब स्कीम होने से पहले हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब इसका खुलासा हुआ तो ग्यामर पदंग सर, जो हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पदंग सर ने इसका खुलासा किया और ये इशू को पकड़ के अंतिम सांस तक ये इशू को पकड़ के रहा और हम सबको रास्ता दिखाया कि जो हमारे स्टेट में जो गलत चल रहा था, जो एक इतना बड़ा से एक बीमारी फैला हुआ था, हम सबको ये रास्ता दिखा के गया है कि उसको करेक्शन करना, उसको उसमें एक चेंजेस लेके आना हम सबका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सबने देखा होगा 18 फरवरी 2023 हमारा अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक डे था। तो उस रात को हम सब ने विटनेस किया है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने हम सबको इतना बड़ा एश्योरेंस दिया कि ये जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ पेपर बेचने और खरीदने का सिलसिला नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर स्कीम में हमको ये पता चला है कि यहाँ पे पेपर का रीराइटिंग भी किया गया। इसको चांदनी होटल में एग्जाम को बार बार लिखा गया। तो इसके अलावा हमको ये भी पता चला है कि जो पेपर प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं जाके या तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या फिर डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का घर में ऑलमोस्ट हफ्ते भर तक उसमें रखा जाता था। हमको यह भी पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स है इसको व्हाट्सएप का थ्रू से करेक्शन किया जाता था। आप इमेजिन कर सकता है ये जो क्वेश्चन पेपर्स है ये सबसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होता है। जब तक एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है ये सबसे बड़ा, सबसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि यहां पे ये एग्जाम को लिखने के लिए इतना बड़ा संख्या में हजारों स्टूडेंट्स पूरा साल इनफैक्ट कई सालों से प्रिपरेशन करके आता है कि हमको ये एग्जामिनेशन में अच्छा करना है और आगे जाके ये एग्जामिनेशन का थ्रू से हमको कुछ करना है हमारे स्टेट के लिए, अपना फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए। लेकिन जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर स्कीम को अंजाम दिया गया, तो यहां से हम लोगों को बहुत कुछ पता चला। तो इतना लंबा सफर रहा है। जब 2022 में इसका खुलासा हुआ उसके बाद ऑलमोस्ट 3-4 साल, अभी 3 साल कंप्लीट होने जा रहा है। तो ऐसा होके अभी आप सबने देखा होगा 18 फरवरी का दिन बहुत अहम है हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में। इसलिए अहम है क्योंकि हम सबको इतना बड़ा आश्वासन दिया गया था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी स्कीम हुआ है इसको सही तरीका से इसको सॉल्व कर देगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी घटना हुआ है उसको एक सही तरीका से उसको हैंडल करेगा
और हम लोगों को रिटर्न एश्योरेंस भी दिया गया। तो इतना साल होने के बाद आज 18 फरवरी 2025 में हम आने को है। अभी कुछ दिन में 18 फरवरी आ रहा है। आज 15 फरवरी है और 3 दिन में 18 फरवरी होने जा रहा है। तो हर साल की तरह इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने इसी दिन को हमने ऑब्जर्व किया था कि ऑनरेबल पेमा खांडू सर को रिमाइंड करना था और हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है, क्योंकि हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि हमारा अरुणाचल का जनता का जो मेमोरी है बहुत कमजोर है। यहां में भूल जाता है कि अगर ऐसा भी कुछ हादसा हुआ था, ऐसा भी कुछ इवेंट हुआ था, हम वो चीज को बहुत जल्दी भूल जाता है। तो हमारा जो हीरो ग्यामर पादंग सर को हमने पिछले ये 2022 से अभी तक देखा है कि यहां में रिपब्लिक डे भी निकला है, स्टेट डे भी निकला है, इंडिपेंडेंस डे भी निकला है, इतना ओकेजन्स निकला है, लेकिन अभी तक उसको स्टेट का तरफ से अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उसको ना तो गोल्ड मेडल दिया है, ना तो उसको अभी तक एक्नॉलेज किया है। और इनफैक्ट जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी था, स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी जिसको हमारा जो विसल ब्लोअर है उसका अंतिम इच्छा था कि विसल ये जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी बने और ये एक ऐसा निशान, ऐसा एक मीन्स हम लोगों के लिए एक सिंबॉलिक एक हमारे लिए एक निशान हो जहां से रिमाइंड करे कि हमारा अरुणाचल में ग्यामर पादंग जैसे शख्स भी यहाँ पे पैदा हुआ था और स्टेट का इतना सबसे बड़ा इशू को उन्होंने बेझिझक यहाँ पे हिम्मत करके उसको खुलासा किया था। तो लेकिन इतना समय होने के बाद भी अभी तक इसमें कुछ भी चर्चा नहीं हुआ। तो पिछले बार इनफैक्ट रिसेंटली मैंने इसी बात को मैंने सवाल किया था। यहाँ पे जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को भी मैंने सवाल किया था कि ये जो है इसको हमारा स्टेट का जो सबसे प्रीमियर जो ऑर्गेनाइजेशन है निशी एलाइड सोसाइटी या फिर बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपील किया था कि ये चीज को अभी तक कोई ये बात को क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इश्यू को उठा के हमने ये चीज को मुद्दा को उठा के पिछले 3 साल से हम यहाँ पे हर दरवाजा को खटखटा के देखा। हम यहाँ पे टेनिस कोर्ट में कितना रात हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट में धरना में हमने गुजारा है। तो इसी बात को रीआइटरेट करके आज 18 फरवरी से पहले मैं आप सबका बीच में इसलिए दोबारा आया हूं, आप सबको रिमाइंड करने के लिए, आप सबको दोबारा से ये बात को बताने के लिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल का अभी तक का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो इशू है, क्योंकि ये जो है सिर्फ 1 या 2 लोगों का इशू नहीं है, ये एंटायर अरुणाचल का है और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए भी है। तो अभी 3 साल हो गया है। इनफैक्ट जब 18 फरवरी 2023 में हमारा पेमा खांडू सर ने जो आश्वासन दिया था, आज ये बात को हमको खुद को भी सवाल करना है और हमारा सरकार को भी रिमाइंड करना है कि आप अपना जो कमिटमेंट में कहां तक उतरा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ये एक आश्वासन दिया था कि विसल ब्लोअर एक्ट इसको इनेक्ट करेगा, इसको एक ये जो लॉ है इसको बना के इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसको लेजिस्लेट करेगा। लेकिन अभी 2 साल कंप्लीट हो रहा है। 18 फरवरी 2025 में 2 साल एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक विसल ब्लोअर एक्ट को इनेक्ट किया नहीं है। उसके बाद जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी एंड हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर को अभी तक रिकॉग्नाइज किया नहीं है। उसके बाद हमने जो मांगा था जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, अभी आप सब सुन के चौंक जाएगा कि हमारा जो यहाँ का ये पर्टिकुलर इश्यू में हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम से यूपिया कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया था। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक इसका ट्रायल प्रोसेस भी शुरू ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो यहाँ का जो प्राइम एक्यूज्ड है तकेक जेरंग का अभी तक ये ट्रायल प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है।
तो उसके अलावा हमको ये भी बताया गया था कि जितना भी यहाँ पे अक्यूज थे इन सबको टर्मिनेट कर देगा, डिसमिस कर देगा। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट होने जा रहा है, अभी ये पता चलता है कि इसको टर्मिनेट करने के बजाय इन लोगों को उल्टा रीइंस्टेट कर रहा है। कल परसों हमको जो सुनने को मिला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को रीइंस्टेट किया गया था। अभी हमको समझ में ये चीज को हमको पता चल रहा है कि सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं, अभी हर डिपार्टमेंट में जहां जहां में यहाँ पे एक्यूज लोगों को पकड़ा गया था, ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये जो है प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और खास करके यहाँ पे जो तकेत जेरंग इस पर्टिकुलर इश्यू का जो प्राइम एक्यूज है, इसको अभी तक यहाँ पे टर्मिनेशन करना तो बहुत दूर का बात है, इसका जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद इसका जो ट्रायल प्रोसेस है वो शुरू भी नहीं हुआ है अभी। इसलिए आज मैं अरुणाचल का जितना भी वासी है, आप सबका बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पे बहुत लोग होगा कि ये इशू इतना लंबा चला है, हमें भी देख देख के थक गया, हमें भी परेशान हो गया। अभी इसको कब तक हम लड़ते रहेगा, सरकार को हम कब तक सवाल करते रहेगा। हम यहाँ पे बार बार एक चीज को बोल रहे हैं लेकिन इसका कुछ समाधान नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का दिमाग में यही चल रहा होगा। लेकिन मैं अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप सब में यही बात करने के लिए आया हूं कि कोई यहाँ पे सरकार ये इशू को रिजोल्व करो या ना करो, यहाँ पे जनता ये इशू को उठाना बंद करो या ना करो, या फिर इसको कोई उठाए या ना उठाए, लेकिन ये आज मैं ये बात करने के लिए आया हूं कि ये इशू को लेके मैंने दिल से उठाया है। मेरे जितना भी जो हार्ट एंड सोल, हमने हमारे जितना भी टाइम, हमारा सेक्रीफाइस ये इशू में इतना कुछ डाला है, इतना कुछ हमने सेक्रीफाइस किया है कि हम ये इशू को इतना आसानी से नहीं भूल सकता है। तो आज मैं अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप सबका बीच में इसलिए आया हूं, आप सबको दोबारा से रिमाइंड करने के लिए, और हमारा अरुणाचल का जो सरकार है उसको बताने के लिए कि आपका तरफ से जो आश्वासन आया था अभी तक उसको फुलफिल किया नहीं है, उसको आपने अभी तक पूरा किया नहीं है। तो इसलिए आज मैं आप सबका बीच में ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए आया हूं कि हम पिछले बार भी 2024 को हमने 18 फरवरी का दिन को हमने उसको ब्लैक डे मनाया था, और उसी दिन में हमने पुस्तक जलाओ आंदोलन वाला भी जो आंदोलन हमने शुरू किया था। ये पुस्तक जलाओ आंदोलन का मतलब ये है, हमको पता है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे एपीपीएससी का कैलेंडर भी आया है, बहुत लोग पढ़ाई में लग गया है, और मैं भी चाहता हूं कि अभी सब पढ़ाई करना है। लेकिन एक बात हमको याद रखना है कि जब तक ये सिस्टम करेक्ट नहीं होगा, जब तक इसको सही तरीका से जो समाधान लेके आना था, अगर उसको सही तरीका से लेके नहीं आएगा, अभी भी जो अक्यूज है उन लोगों को जब रीइंस्टेट किया जाता है तो यहां से एक मैसेज जाता है कि यहां में किसी को लॉ से डर ही नहीं, किसी को यहाँ पे जो भी संस्थान है, यहाँ पे जो भी हमारा गाइडलाइंस है, इसको उल्लंघन करने के लिए कोई डरता नहीं है। तो हमारा तरफ से आपके लिए एक संदेश ये जाना था, और सरकार के लिए भी एक क्लियर मैसेज जाना है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक यहां पे कभी ना कभी, और मेरा डर ये है कि ये जो स्कीम है, स्कीम को सिर्फ यहां पे कुछ एक्सटेंट तक रुका के रखा था, लेकिन हमने उसको हर तरह से बंद करने के लिए, या फिर जितना हो सके हमारा जो बेस्ट मेजर्स है हमने लिया नहीं है। हमने कुछ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया नहीं है। हमने अभी तक ऐसा कुछ बेंचमार्क स्टेप नहीं उठाया जहां से हम ये इंश्योर कर सके कि दोबारा ये इशू रिपीट ना हो। तो इसलिए ये बात को हम यहाँ पे आज आके आप सबको बताने के लिए आया है, आप सबसे बातचीत करने के लिए आया, आप सबको दरख्वास्त करने के लिए आया है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, 18 फरवरी का दिन को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेगा। ये हमारा हर अरुणाचली का ये आवाज निकलना चाहिए, और ये आवाज जो है हर घर से निकलना है, हर इंडिविजुअल से निकलना है, हर एस्पिरेंट से, हर माता पिता से निकलना है कि जब तक इसको करेक्शन नहीं करेगा
ये जो है ये रिपीट होने जा रहा है। तो इसलिए 18 फरवरी का दिन को इसको हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेगा और पुस्तक जलाओ आंदोलन, या फिर ये मैसेज को भी समझना जरूरी है कि पुस्तक जलाने का मतलब क्या है। हम यहाँ पे किसी का किताब को जलाने के लिए या फिर आपका जो मटेरियल को जलाने के लिए नहीं बोल रहा है। पुस्तक जलाओ यहां से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा तरफ से सरकार को भी ये बात क्लियरली बताना है कि जब तक सिस्टम का करेक्शन नहीं होगा, हमारा बच्चा का, हमारा भाई बहन का, हमारा फ्यूचर जनरेशन का जो फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला पीढ़ी है, इसका फ्यूचर इस तरीका से जलने जा रहा है। इसलिए हम 18 फरवरी का दिन को हम पुस्तक जलाओ आंदोलन का थ्रू से आप अपना घर घर में बैठ के, जहां में भी है, अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप बस ये बोलना है कि 18 फरवरी का दिन में हमको ये हमारा तरफ से एक मैसेज जाना है कि हम यहां पे अपना पुस्तक जला के, दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन की जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा, हमारा फ्यूचर भी इस तरीका से जलने जा रहा है। तो 18 फरवरी का दिन को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करके और उसी दिन में हम अपना जहां में भी है, आप पुस्तक जलाने का एक छोटा सा 10 सेकेंड्स या फिर 15 सेकेंड्स का वीडियो बना के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को टैग करके यहाँ पे अपलोड करना है। और जितना भी हमारा तरफ से जो भी हमारा दुख दर्द है, हमारा ये इश्यू को लेके जो हमारा ग्रीवेंसेस है, उसको लेके हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आज का समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द फास्टेस्ट मीन्स हमारा मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो हम 18 फरवरी का दिन को हम इसको ब्लैक डे ऑब्जर्व करके इसमें हम पुस्तक जलाओ आंदोलन का जो हमने पिछले साल 2024 में किया था, इस साल भी हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा स्टडी डे है 20 फरवरी को, देखा जाए तो स्टडी डे हमारा, हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, खास करके एसएन अरुणाचली, हमारा स्टेट के लिए, हमारा यहाँ का प्रदेश के लिए, क्योंकि ये 20 फरवरी 1987 को हम लोगों को स्टेटहुड मिला था। लेकिन हमारा मानना यह है कि जब तक ये स्टेट का सबसे बड़ा इश्यू जब तक रिजॉल्व नहीं होता है, स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट करने का कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए हमारा तरफ से हमने फिर से ये अपील करने के लिए आज आया है कि ये स्टेटहुड डे 20 फरवरी 2025 को इस दिन को हम, ये पर्टिकुलर डे को हम बॉयकॉट करेगा। और इसको बॉयकॉट करने के लिए आपको सड़क में उतरने का जरूरत नहीं है, उसमें आपको धरना प्रदर्शन करने का जरूरत नहीं है। इसको हम इस तरीका से बॉयकॉट कर सकता है कि आपको स्टेटहुड डे जो प्रोग्राम है इंदिरा गांधी पार्क में, आईजी पार्क ईटानगर में, जितना भी यहाँ पे हमारा दर्शक है, जितना भी हमारा आम जनता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है 20 फरवरी 2025 को आप इसको बॉयकॉट कर सकता है, वहां पे अटेंड नहीं करके। स्टेटहुड डे को आप सबसे दरख्वास्त है, क्योंकि ये हमारा तरफ से एक क्लियर संदेश जाना है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कि आपने अभी तक ये इश्यू को रिजॉल्व किया नहीं है। तो ये हमारा तरफ से एक क्लियर मैसेज आना है कि जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा, हर साल 20 फरवरी को स्टेटहुड डे को हम इसको बॉयकॉट करेगा। और इसको बॉयकॉट करने के लिए हमने, जैसे मैंने बोला है, आपको सड़क में उतर के यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टेनिस कोर्ट में जाके धरना करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकता है। आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अपना सोशल मीडिया हैंडल्स में आप बस लिखना है बॉयकॉट स्टेटहुड डे 2025। और जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है 20 फरवरी 2025 को, अगर आपको लगता है ये इश्यू जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का जो इश्यू है, आपको लगता है कि ये इश्यू आपसे जुड़ा है, आपका भाई बहन से, आपका बच्चा से जुड़ा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 20 फरवरी को आप लोग काइंडली उसमें अटेंड मत करिए, वहां पे मत जाइए। ये हमारा तरफ से एक बहुत क्लियर कट मैसेज जाना है। उसके बाद इसके लिए
अगर यहाँ पे किसी को जाना भी पड़ रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए आप सबको ब्लैक ड्रेस में आप काइंडली उसमें जाके जिसको भी अटेंड करना है करिए, क्योंकि अभी हमारा जनता का तरफ से, क्योंकि सरकार ने हमको घुमाने के लिए हमारा जो दुख दर्द है इसको इसमें नमक छिड़कने का बहुत काम किया है। हमारा जो सेंटिमेंट है उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको ऐसे डाइवर्ट करने के लिए ये इशू को इतना लंबा खींचा। जो इशू 2022 में शुरू हुआ था, ये 2022 में ही इसका जो परिणाम था उसमें निकाला जा सकता था, लेकिन ये इशू को जानबूझ के सरकार ने इतना लंबा खींचा। यहां पे कभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, कभी स्टूडेंट यूनियंस को, कभी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को लगा के ये इशू को गुमराह करने के लिए कोशिश किया है, ये इशू को यहां पे कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए कोशिश किया है। लेकिन ये इशू को, चाहे इसको कोई बोले या ना बोले, ये इशू को तदक ना लो मी एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि जब मैंने ये इशू में जब जुड़ा था, ये सिर्फ अपना लिए नहीं जुड़ा है। मेरा सोच ये था कि ये सिर्फ अभी का पीढ़ी के लिए सिर्फ नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 20 फरवरी का दिन को 20 तारीख को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये दिन को सबको स्टडी डे को बॉयकॉट करना है। और ये बॉयकॉट करने से अभी ये नहीं बोल सकते कि इससे सॉल्यूशन होगा, इससे समाधान निकलेगा, ये हमको पता नहीं है। लेकिन यहां से एक क्लियर कट संदेश जाएगा कि स्टेट का सबसे बड़ा इशू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है, और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम यहां में चैन से बैठने वाला नहीं है। और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, ये इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक मेरा आवाज बुलंद रहेगा। और यहां में आज पहले जब शुरू हुआ था बहुत लोग था, मेरा लेफ्ट राइट साइड में हर जगह में पीछे में बहुत लोग साथ में खड़ा था। लेकिन अभी आप देख पा रहा होगा अभी सबका ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया है कि सब एक एक करके साइड हो गया। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि यहां में इशू को अभी तक कोई छोड़ा नहीं है, लेकिन ये इशू को दबाने के लिए सरकार ने हर प्रकार का जो टेक्टिक्स है उसको अपनाया है। तो इसलिए आज मैं आप सबसे बात करने के लिए आया हूं, आप सबको दरख्वास्त करने के लिए आया हूं कि ये 18 फरवरी का दिन को, जिस दिन ये जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमको आश्वासन देके उसमें खरा नहीं उतरा है, उसको आज हम उसका प्रोटेस्ट, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका प्रोटेस्ट में हम 18 फरवरी का दिन को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करके, और उसी दिन में हम पुस्तक जलाओ आंदोलन जो हमने इनिशिएटिव लास्ट टाइम भी उठाया था, ये बार भी हम दोबारा उसको उठा रहे हैं। और पुस्तक जलाओ आंदोलन का मतलब ये है कि हमारा जो किताब है, क्योंकि किताब हम सबके लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए किताब सबसे वैल्यूएबल चीज है, किताब सबसे कीमती है, उसको हम सेक्रेट मानता है, उसको हम वर्शिप करता है। लेकिन आज ऐसे एक सिचुएशन आ गया है कि स्टेट का सबसे बड़ा इशू को अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है। तो यहां से हमको जिस चीज को हम सबसे सेक्रेट मानता है, आज हम उसको जलाने में मजबूर हो रहा है। और इससे एक क्लियर कट मैसेज आना है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमारा जो फ्यूचर है इस हिसाब से इस तरीका से जलने जा रहा है। और 20 तारीख को 20 फरवरी 2025 को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमको अरुणाचल का जो स्टेबल डे है इस साल का 2025 का, इसको हम सबको स्टेट वाइड इसको बॉयकॉट करना है। कोई यहां पे इंदिरा गांधी पार्क में कोई अटेंड करने नहीं जाना है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे सरकार को एक क्लियर कट संदेश जाना है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम यहां पे चुपचाप बैठने वाला नहीं है। और ये सरकार को समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो सरकार है हम सबको ग्रांटेड लिया है, हमारा जो जनता का आवाज है इसको इन लोगों ने कंप्लीटली नजरअंदाज करके रखा है। इसलिए ये 20 तारीख को मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना भी आम जनता है, जितना भी आम पब्लिक है, आप सबसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये 20 तारीख को जितना भी जनता है, आप काइंडली इंदिरा गांधी पार्क में अटेंड करने के लिए मत जाइए, इसको बॉयकॉट कर दीजिए। और उसको बॉयकॉट करने के लिए आपको सड़क में उतरने की जरूरत नहीं है, आप बस
वहां पे मत जाइए, अपना ही घर में बैठिए। और दूसरा ये है कि और जो भी वहां पे जाने में मजबूर हो रहा है, अगर किसी का ड्यूटी लगता है या फिर किसी का कुछ इवेंट हो रहा है, अगर ऐसा है तो आप भी काइंडली ब्लैक ड्रेस में जो भी जा रहा है उसमें जाइए। यहां से हमारा सरकार को, अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का सरकार को ये एक क्लियर कट संदेश जाना है कि अरुणाचल का जनता खुश नहीं है, और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है हम यहां पे चुप बैठने वाला नहीं है। और बाकी जो भी बात है हम विस्तार से बात करेगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो सबसे यही बात करने के लिए आया हूं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि 18 फरवरी का दिन को आप लोग ये मत सोचिए कि हम किताब क्यों जलाना है। हम यहाँ पे गलत यहाँ पे संदेश भेजने के लिए नहीं आया है। हमको पता है किताब सबसे सेक्रेड है और अभी पढ़ाई करने का समय है। आप यहां में हमारा ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी रफ बुक हो या फिर जो भी मटेरियल हो, आप उसको जला के उसका वीडियो बना के आप अपलोड करके फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर डिफरेंट पेजेस में उसको अपलोड करके काइंडली चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को टैग करना है। यहां से क्लियर कट संदेश जाना है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है हमारा फ्यूचर जो है इस हिसाब से जलने जा रहा है। और दूसरा बात यह है कि ये जो है स्टेट डे को हम बॉयकॉट करेगा, और बॉयकॉट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वहां पे स्टेट डे का प्रोग्राम में किसी को अटेंड नहीं करना है। और जो भी घर में है आप अपना ही फेसबुक पेज या फिर अपना सोशल मीडिया का जो भी हैंडल है उसमें बस बॉयकॉट स्टेट डे फॉर द फेलियर टू रिजॉल्व दिस एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम। और यहां से बहुत क्लियर कट संदेश जाना है। तो आज ये बोलने के लिए आप सबका बीच में आया हूं। तो कल मैं दोबारा आप सबसे बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच।